हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रश्न फर्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पर कुछ आकृति आपको दी गई है और इन आकृतियों में आपको बताना है किस हिसाब से आपको वर्गीकरण करना है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। देखिए, फर्स्ट है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन से हैं, उत्तल बहुभुज कौन से हैं, अवतल बहुभुज कौन से हैं। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इनको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर समझिए। देखिए, सबसे पहली बात आपको साधारण वक्र के बारे में पता होना चाहिए। तो साधारण वक्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साधारण वक्र। ठीक है, तो साधारण वक्र का मतलब क्या होता है। साधारण वक्र मतलब अगर आप आकृति बना रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली आकृति को ले लेते हैं, तो इस आकृति को आप देख रहे हो, तो साधारण वक्र ये होता है कि ऐसा वक्र जिसमें आपकी पेंसिल उड़ती नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ से मैं देखो इस आकृति को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और इस आकृति को देखना, इसमें बिना पेंसिल उठाए ये आकृति क्या बन रही है। अगर बन रही है तो ये साधारण वक्र है, अगर नहीं बन रही है तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं जब इस आकृति को बनाता हूँ तो बिना पेंसिल उठाए इस आकृति को मैं बना सकता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बिना पेंसिल उठाए ये आकृति मेरी यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब है कि ये साधारण वक्र है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले शेप को देखो, तो इस वाले शेप को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये देखो बिना पेंसिल उठाए इस आकृति को भी मैं बना पा रहा हूँ, बिना पेंसिल उठाए। तो ये भी हमारी क्या है, साधारण वक्र है। अब इस वाले शेप को देखो, इस वाली आकृति को देखो, तो इस आकृति को मैं जब बनाऊंगा तो यहाँ पर पेंसिल उठेगी मेरी कहाँ पर, तो ये देखो मैंने ये आकृति बनाई और फिर मैंने पेंसिल उठाई और फिर मैंने ये बनाया। तो एक बार मेरी यहाँ पर क्या हो रही है, पेंसिल उठ रही है। जहाँ पर पेंसिल उठेगी इसका मतलब है कि ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली शेप पे आओ। इस वाली शेप को देखो, ये भी एक साधारण वक्र हम कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये देखो बिना पेंसिल उठाए ये भी शेप आपका बन जाएगा। देखो, बिना पेंसिल को उठाए ये आकृति भी आपकी बन रही है। ये देखो, मैंने पेंसिल नहीं उठाई और ये आकृति मेरी बन गई। तो इसका मतलब है कि ये साधारण वक्र है। लेकिन साधारण वक्र की एक और कंडीशन होती है। क्या? एक कंडीशन होती है कि एक तो बिना पेंसिल उठाए ये आकृति आपकी बननी चाहिए, प्लस इसके साथ में आपकी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये लाइंस जो है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो देखो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है इस तरीके से, तो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर क्रॉस कर रही है इसका मतलब है कि ये साधारण वक्र नहीं है। बिना पेंसिल उठाए तो ये भी शेप आपका बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइंस आपकी क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है, कट रही है एक दूसरे को। जब लाइन काटेगी तो वो साधारण वक्र नहीं होगा। क्लियर है? चलो इस वाले फिफ्थ वाले शेप को देखो। देखो, फर्स्ट था, सेकंड भी था हमारा साधारण वक्र, थर्ड और फोर्थ हमारा नहीं था। फिफ्थ वाले फिगर को देखो, तो फिफ्थ वाला आकृति जो है, तो यहाँ से मान के चलिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर बिना पेंसिल उठाए क्या मैं इस आकृति को बना पा रहा हूँ, तो देखते हैं। यस, बिल्कुल बिना पेंसिल उठाए ये आकृति भी मेरी बन रही है। इसका मतलब है कि ये भी साधारण वक्र है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला शेप देखो, तो ये वाली आकृति में बिना पेंसिल उठाए बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी पेंसिल एक बार भी नहीं उठ रही है, इसका मतलब है कि ये भी साधारण वक्र है। ऐसे ये वाला शेप देखो, तो ये वाले शेप में भी देखो बिना पेंसिल को मैं उठाए ये आकृति भी बना पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये भी साधारण वक्र है। अब ये वाला शेप देखो, तो ये वाले शेप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिना पेंसिल उठाए ये एक बार उठाया, फिर मैंने ये उठी पेंसिल और फिर ये बनाया, फिर पेंसिल उठाऊंगा और फिर ये बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, पेंसिल उठ रही है। तो ये साधारण वक्र नहीं है। क्लियर है बात? तो यहां पर साधारण वक्र कौन कौन से हो गए हमारे। ए जो पार्ट था हमारा साधारण वक्र का, तो ए पार्ट साधारण वक्र का था, तो कौन कौन से हो गए हमारे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं है, पांचवा है, छठा भी शेप था हमारी, छठी आकृति भी साधारण वक्र थी और सातवीं आकृति हमारी साधारण वक्र थी। इस तरीके से हमारे को वर्गीकरण यहां पर करना है। चलो, बी हमारा है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साधारण बंद वक्र कौन सा होगा, आपको साधारण वक्र को ही देखना है और साधारण वक्र में जो बंद है वो साधारण बंद वक्र होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, पहला वाला जो फिगर है, पहली वाली आकृति है, ये बंद है क्या, बिल्कुल बंद है।
ये बंद आकृति है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लेंगे। दूसरा वाला देखो, दूसरी वाली आकृति हमारी क्या है, दूसरी वाली आकृति भी बंद है, तो इसको भी हम लेंगे, तो दूसरी आकृति भी ले लो। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर पांचवी आकृति जो है, जो कि साधारण वक्र है, क्या ये बंद है? हाँ, ये भी बंद है, तो पांचवी भी है। छठी वाली आकृति देखो, साधारण वक्र है, क्या ये बंद आकृति है? हाँ, बंद आकृति है, और सातवीं भी बंद आकृति है। तो यहाँ पर 1 2 5 6 और 7, ये हमारे यहाँ पर साधारण बंद वक्र आएंगे। ऐसी साधारण वक्र जो बंद हो, बंद आकृति हो, उसको हम साधारण बंद वक्र कहेंगे। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। बहुभुज की बात कर रहा है। अब बहुभुज होता क्या है? ठीक है, बहुभुज होता क्या है इसको समझना होगा। तो बहुभुज ऐसी आकृति होती है जो हमारी सरल आकृति, सरल रेखाओं से बनती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखाओं से बनती है। बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो कि सीधी रेखा से बनती है और क्रॉस नहीं करनी चाहिए लाइंस। जैसा कि मेरा देखो, ये चौथा वाला जो फिगर था, इसके अंदर लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस कर रही थी। तो बहुभुज के अंदर क्रॉस नहीं करनी चाहिए लाइन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तो सीधी रेखाओं से बननी चाहिए और क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो देखो बहुभुज कौन सा होगा, क्या ये पहली वाली आकृति जो होगी वो बहुभुज होगी? तो देखो ये सारी की सारी सीधी रेखाओं से बन रही है। ठीक है, ये आकृति हमारी सीधी रेखाओं से बन रही है, प्लस यहाँ पर कोई ऐसा क्रॉस भी नहीं हो रहा है, तो पहली वाली आकृति जो होगी वो बहुभुज होगी। सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली आकृति भी क्या सीधी रेखाओं से बन रही है? हाँ, सीधी रेखाओं से बन रही है, इसका मतलब है कि ये भी हमारी बहुभुज होगी। ठीक है, थर्ड वाली आकृति देखो सीधी रेखाओं से नहीं बन रही, तो इसको नहीं लेंगे। चौथी वाली आकृति सीधी रेखाओं से बन रही है, लेकिन लेकिन क्या है, ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, है ना? तो रेखाएं अगर क्रॉस करेगी, एक दूसरे को काटेगी, तो वो बहुभुज नहीं होगा। ऐसे ही देखो, पांचवा सीधी रेखाओं से नहीं बन रही है आकृति, छठी में सीधी रेखाओं से नहीं बन रही है आकृति, सेवंथ वाली देखो आप सीधी रेखाओं से नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वक्र आ रहा है, तो सीधी रेखाओं से बननी चाहिए, वो बहुभुज होता है। और सातवीं भी हमारी सीधी रेखाओं से नहीं बन रही है, तो बहुभुज हमारा क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, चलो डी है हमारे पास में उत्तल बहुभुज। अब जो बहुभुज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है हमारा अवतल बहुभुज। ठीक है, उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, उत्तल बहुभुज के अंदर क्या होता है, जो हमारी विकर्ण बनते हैं, जो हमारे विकर्ण बनते हैं वो अंदर की साइड में बनते हैं, अंदर बनते हैं। जो विकर्ण बनेंगे वो अंदर बनेंगे। और हमारे जो अवतल बहुभुज होते हैं उसमें विकर्ण क्या होते हैं, बाहर की साइड बनते हैं। बस इतना याद रखो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अगर इस शेप को आप देख रहे हो, ये वाला शेप, तो इसके जो विकर्ण बन रहे हैं, देखो अंदर भी बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन अगर बाहर बन रहा है तो वो अवतल बहुभुज है। ये वाला शेप देखो, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाली शेप को जब हमने देखा तो इसके विकर्ण देखो यहाँ पर बन रहा है। विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण बन रहा है। ठीक है, तो ये विकर्ण हमारा बाहर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो आकृति है, ये क्या है हमारी, ये आकृति हमारी होगी अवतल बहुभुज, ना कि उत्तल बहुभुज। ठीक है, सेकंड वाली आकृति देखो, सेकंड वाली आकृति बहुभुज को ही देखना है। बहुभुज कौन से है, 1 और 2, तो इनको ही देखना, बाकी फिगर को आपको नहीं देखना है, और उत्तल अवतल देखना है। सेकंड वाली आकृति को देखो, तो इसकी जितनी भी विकर्ण बनेंगे वो अंदर की साइड में बन रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है एक, और यहाँ पर बन रहा है, ये दो विकर्ण यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो अंदर की साइड में विकर्ण बन रहे हैं, इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। मतलब सेकंड वाला जो फिगर है वो उत्तल बहुभुज है। ठीक है, चलो ई वाला जो होगा वो क्या है, यहाँ पर अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो इस वाली शेप को देखो, अवतल बहुभुज, जिसकी अवतल बहुभुज के लिए मैंने आपको बताया था विकर्ण जो होता है वो कहाँ पर बनता है, बाहर की साइड में। तो यहाँ पर जो विकर्ण बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, विकर्ण जो बन रहा है वो बाहर की साइड में बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो देखो यहाँ पर इसका विकर्ण बन रहा है, तो विकर्ण बाहर की साइड में बनेगा। अगर कोई भी एक विकर्ण बाहर की साइड में बन रहा है तो वो अवतल बहुभुज है। तो ये वाला फिगर जो है, ये वाली आकृति जो है वो अवतल बहुभुज है। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या होता है? एक समबहुभुज का नाम आपको बताना है जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो देखो, समबहुभुज का मतलब होता है बहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है समान भुजाएं, ऐसी आकृति जिसकी समान भुजाएं हो। ठीक है, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी समान भुजाएं हो और समान कोण हो।
उसको हम बोलते हैं समबहुभुज। ठीक है, चलो, तो एक समबहुभुज का नाम आपको बताना है जिसमें 3 भुजाएं होती है। तो समबहुभुज बताना है जिसकी 3 भुजाएं क्या होती है, जिसमें 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजाएं क्या होती है, समान होती है और कोण भी समान होते हैं। तो देखो एक ऐसा आकृति बनती है हमारी 3 भुजाओं वाली। ठीक है, ये आकृति बनती है। ये कौन सा वाला हमारा त्रिभुज है, पता है किसी को? ABC, जहां पर ये तीनों हमारी, ये तीनों जो साइड्स हैं, ये तीनों रेखाएं जो है, ये क्या है हमारी, बराबर है। और ये तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जिसकी भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समबहुभुज। तो यहाँ पर 3 भुजाओं वाला समबहुभुज मैंने बनाया। इस बहुभुज को क्या बोलेंगे, इस बहुभुज को बोलेंगे 3 भुजाओं वाला समबहुभुज, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसने बोला ना, इसका नाम भी देना है आपको, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन, 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला कैसे बनेगा समबहुभुज, 4 भुजाओं वाला बनेगा इस तरीके का। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। मैंने अगर इसको बोला नाम ABCD, तो ABCD एक तरह से 4 भुजाएं समान है, और ये वाले जो कोण हैं ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री समान होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले बहुभुज को बोलेंगे हम वर्ग। ये होता है हमारा 4 भुजाओं वाला जो समबहुभुज होता है, वो होता है हमारा वर्ग। ठीक है, चलो थर्ड वाला फिगर है 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाएं कैसी बनेगी हमारी, 6 भुजाओं वाला समबहुभुज बनाना इस तरीके से, इस तरीके से, जिसकी ये सारी भुजाएं हमारी क्या है, समान है। और ये एंगल जो होंगे, ये कोण जो होंगे, ये भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इस बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, षड बहुभुज, सम षड बहुभुज, सम षड भुज। क्लियर है? तो इनके नाम से आपको बताने थे, वो हमने बता दी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।